इतिहास में सैकड़ों शूरवीर राजा होके गए। कुछ राजा महाराजा हिंदू थे, कुछ मुगल थे, कुछ राजपूत थे, लेकिन जितने भी राजा बने सभी वीर थे। इस तरह के वीर राजा की परंपरा हर धर्म में देखने को मिलती है। राजपूत राजे भी बहुत बहादुर और निडर थे। एक समय में भारत में राजपूतों ने शासन किया था। मिर्जा राजा जयसिंह, सवाई जयसिंह जैसे प्रसिद्ध और बहादुर राजाओं ने शासन किया था। जिन दो राजा का जिक्र ऊपर किया गया है, वे दोनों भी बहुत पराक्रमी राजा थे। मिर्जा राजा जयसिंह तो बहादुर थे ही, लेकिन सवाई जयसिंह राजा उनसे भी कई अधिक गुना होनहार और पराक्रमी राजा थे। मगर सवाई जयसिंह राजा को सभी सवाई नाम क्यों लगाते हैं, इसके बारे में पता नहीं। किस वजह से राजा जयसिंह को सवाई जयसिंह कहा गया, इसकी जानकारी बहुत कम लोगों को ज्ञात है। कब और कैसे जयसिंह को इस खास नाम से जाने लगा, इसकी पूरी जानकारी हम आपको देने वाले हैं। जयसिंह को किसने यह नाम दिया, इसकी जानकारी भी हम आप तक पहुंचाने वाले। द्वितीय सवाई जय सिंह जयपुर का एक बहुत ही प्रसिद्ध राजा था। राजा होने के अलावा भी जयसिंह एक गणितज्ञ, खगोल विज्ञानी और अच्छे शहर योजनाकार थे। जंतर मंतर और जयपुर शहर का निर्माण खुद सवाई जयसिंह ने किया था। महाराजा द्वितीय सवाई जयसिंह अम्बेर का राजपूत राज्य के राजा थे। मुगल का जागीरदार होने के नाते जयसिंह को सवाई पद बहाल किया गया था। औरंगजेब ने राजा को यह सम्मान इसीलिए दिया था क्योंकि उन्होंने सन 1701 में विशालागढ़ का किला मराठा से काबिज किया था। जब यह सम्मान दिया जा रहा था, उस समय इस घटना को याद में रखने के लिए सन 1712 के इंपीरियल एडिक्ट लिखा गया और उस समय 2 झंडे को फहराया गया था। उस समय एक झंडे को पूरा फहराया गया और दूसरे झंडे का 1/4 भाग फहराया गया था। लेकिन सन 1707 में औरंगजेब की मृत्यु होने के बाद में मुगलों के शासन का पतन शुरू हो गया था। इस तरह की उथल पुथल दिल्ली में सन 1719 तक चलती रही, लेकिन जब 19 साल का मोहम्मद शाह बादशाह बन गया, उस समय दिल्ली में कुछ समय के लिए स्थैर्य बना रहा। दिल्ली में सन 1739 तक इसी तरह से शांति बनी रही, लेकिन इसी साल यानी सन 1739 में अफगान के शासक नादिर शाह ने दिल्ली पर आक्रमण करके दिल्ली को पूरी तरह से लूट लिया और साथ ही जाते जाते दिल्ली का सिंहासन भी साथ में ले गया। लेकिन इस तरह की उथल पुथल होने के बाद भी होशियार जयसिंह ने बड़ी चतुराई से अपने राज्य का विस्तार इस दौरान किया। जयसिंह की राजधानी जयपुर पूरी तरह से बनाने में केवल जयसिंह का बहुमूल्य योगदान था। जयपुर शहर पूरी तरह से ग्रिड प्रणाली पे बनाया गया था। जिस तरह से ब्रह्मांड में 9 तरह के विभाग बनाए गए हैं, उसी तरह के इसमें 9 आयताकार जोन बनाए गए और साथ ही जो लोग अलग अलग काम करते थे, उनके लिए अलग अलग क्षेत्र इस शहर में जयसिंह ने बनाए थे। शहर में जो बड़े और मुख्य रास्ते थे, उनकी चौड़ाई 119 फीट की गई थी और शहर के जो छोटे रास्ते थे, उन्हें 60 फीट चौड़ा किया गया था और इस तरह के सभी रास्ते एक दूसरे को लंबवत रूप से मिलते थे। इन रास्तों को और 30 फीट चौड़ाई की गलियां और 15 फीट चौड़ाई की गलियों में भी बनाया गया था। इस शहर की सभी इमारतें बहुत ही खूबसूरत बनाई गई थी और इस शहर के रास्तों के दोनों तरफ बड़े बड़े पेड़ थे, जिनकी छाव रास्तों पर गिरती थी। शहर में सभी जगहों पर नल से जल उपलब्ध कराने की सुविधा की गई थी। इसके अलावा भी शहर में जगह जगह पर कुएं भी बनाए गए थे। उस समय जयपुर में फ्रेंच प्रवासी लुइस रॉससेलेट और इंग्लिश बिशप हेबर आए थे। जब उन्होंने इस शहर को देखा तो वे सवाई जयसिंह के शहर को देखकर बहुत ही प्रभावित हो गए थे। राजा सवाई जयसिंह को खगोल विज्ञान में बहुत ही रुचि थी। राजा जयसिंह बहुत ही विद्वान था।
उसके पास में अरेबिया और यूरोप की कुछ खगोल विज्ञान की महत्वपूर्ण किताबें थी। इन किताबों में जॉन फ्लामस्टीड की हिस्टोरिया कोलेस्टिस ब्रिटानिका, पोर्तुगीज पेरे डे ला हायर की टाबुला एस्ट्रोनोमिका, तुर्किश खगोल विज्ञानी उलुग बेग की जीज उलुग बेगी और ग्रीक टॉलेमी की अल्मागेस्ट की सभी किताबें राजा जयसिंह के संग्रह में थी। सवाई राजा जयसिंह केवल राजा ही नहीं था बल्कि वह एक विद्वान व्यक्ति भी था। राजा जयसिंह जैसे राजा बहुत कम देखने को मिलते हैं। इस राजा की तरह दूसरा कोई राजा हो नहीं सकता, क्योंकि इस राजा ने जो काम करके दिखाया था उस तरह का काम इतिहास में किसी और राजा ने कभी नहीं किया। यह एक ऐसा राजा है जिसने खुद अपनी राजधानी का शहर बनाया था। जिस तरह राजा ने शहर की योजना की थी उसमें किसी भी बात की कमी नहीं थी। जिस समय इस शहर का निर्माण हुआ था उस समय इस शहर के जैसा दूसरा कोई भी शहर नहीं था। राजा सवाई जयसिंह के पास में खगोल विज्ञान के किताबों का भी बहुत बड़ा संग्रह था।